बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं। आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस आती हैं, जैसा कि आपको पता है। तो आज की वीडियो जी के सब इंस्पेक्टर पुलिस अगर आप बनना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, इन बातों पर खसूसी तौर पे अमल करना होगा और आज से ही अमल शुरू कर दें। बहुत जल्द वैकेंसीज आने वाली हैं। वैकेंसीज का वेट नहीं करना बेटे, हर वक्त तैयारी करते रहना है, पढ़ते रहना है। तो आपको क्राइटेरिया बहुत सी वीडियोज में बता चुका हूं, यहाँ पे मुख्तसर एक दफा क्राइटेरिया दोहरा देता हूं, फिर आपको वो सारी चीजें बता दूंगा जो आपने करनी है और आप अल्लाह के फजल से कामयाब होकर पाकिस्तान पुलिस में, पंजाब पुलिस में अपनी जॉब सर्विस का आगाज कर सकते हो। पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल किया कि पूरे चारों सूबे, जीबी गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, एजे के तमाम लोग इन्हीं रूल्स पर अमल करेंगे और पुलिस में भर्ती होंगे। 5 फीट 7 इंच आपका कद होगा, गर्ल्स का कद 5 फीट 2 इंच होगा। ग्रेजुएशन आपने की होगी, एचईसी से अप्रूव्ड आपकी डिग्री होगी, बीए, बीएस, बीएससी इक्विवेलेंट, तमाम डिप्लोमाज जिनको एचईसी ग्रेजुएशन लेवल मानता है वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। 50% आपके मार्क्स होंगे। आपकी एज 20 साल से लेकर 25 साल होगी। 3 साल जनरल एज रिलैक्सेशन शामिल है। 28 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेड आपका 14 होगा। 14वें स्केल में अप्रोक्सीमेटली आपकी तनख्वाह 50,000 50K से स्टार्ट होगी। कमोबेश हो सकती है, अंदाजन बता रहा हूं। अप्रोक्सीमेटली का मतलब यही होता है। मेल फीमेल दोनों, शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों, पाकिस्तानी मर्द, शहरी औरतें, तमाम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी नज़र 6x6 होगी, विद आर विदाउट ग्लासेस, दोनों तरह से चल जाएगी। अब ये कितनी वीक है ये आप डॉक्टर से मशवरा कीजिएगा, डीएचक्यू या सीएमएच हॉस्पिटल के डॉक्टर से, वो आपको सही तरह से बताएंगे, जो रोजाना कैंडिडेट्स का मेडिकल करते हैं, जो जॉब्स हासिल करने के लिए आते हैं डिपार्टमेंट्स के साथ। अकलियतें अप्लाई कर सकती हैं, तमाम लोग, पाकिस्तानी शहरी अप्लाई कर सकते हैं, रूरल डिफाइंड एरियाज के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तमाम के तमाम लोग www.ppsc.gov.pk या gop.pk पे अप्लाई करोगे आप लोग, और इसी तरह से www.ppsc.info.pk इस वेबसाइट से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, तमाम की तमाम मालूमात ले सकते हो। ऐड आने पे कंफर्म होता है, ऐड आने पे वेबसाइट्स खुलती हैं। आप लोग बार बार सवाल करते हो, बेटा मैं आपको बिफोर टाइम ये चीज़ें बता रहा होता हूँ ताकि आप तैयारी शुरू कर दो और आपका वक्त ज़ाया ना हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आज से ही एमसीक्यूज तैयार करने शुरू कर देने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिस तरह से मैंने नोट्सों में बताया हुआ है, सेम उसी तरह से आपने रोजाना एमसीक्यूज तैयार करने हैं। आज से ही मशक शुरू कर दें, प्रैक्टिस शुरू कर दें और वही 99 टॉपिक आपने तैयार करने हैं। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर 100% इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, क्लियर हो जाओगे तमाम लोग। बहुत से बच्चे रोजाना फोन करते हैं कि सर मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, मैं एयरफोर्स में हो गया हूं, मैं मिलिट्री में हो गया हूं, मैं पुलिस में हो गया हूं, मैं सिंध रेंजर्स वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत से बच्चे, उन सब के इंटरव्यूज भी आपको सुनवाएंगे इंशाल्लाह ताला। क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? देखिए आप लोग, अगर नेगेटिव मार्किंग है, कैंडिडेट्स की इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है, आपके पेपर के सबसे ऊपर इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट, वहां पे अगर लिखा हुआ तो आपने बिल्कुल वो सवाल हल नहीं करने जो आपको बिल्कुल नहीं आते। 0.25 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपके 4 जवाब गलत हुए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, वो जो सही आप कर चुके हो उनमें से। तो 99 टॉपिक आपने तैयार करने हैं रोजाना से। और दूसरा काम क्या करना है, आपने डेली खबरों के साथ टच रहना है, अखबार के साथ टच रहना है, रेडियो के साथ टच रहना है, हर वक्त चीजें तैयार करते रहना है, कैटेगराइज करके चीजों को। और वो जो 99 टॉपिक हैं डाउन नोट्स में बताए गए, उन पे काम करना है। इसके साथ साथ जो आपको 66 ममालिक का मैंने क्राइटेरिया बताया हुआ है कि इन ममालिक को जरूर आपने करना है और उन ममालिक की 6 चीजें आपने जरूर याद कर लेनी है, वो भी साथ साथ करनी है। दुनिया में जितने अहम इवेंट्स हो रहे होते हैं उन सब की डिटेल एक अलग से आपने बनानी है, सेट पैटर्न रजिस्टर बना लेने हैं। जिस तरह से मैंने आपको चीजें बताई हुई हैं, गाइडलाइन दी है, उसी तरह से आपने चलना है और उन रजिस्टरों के ऊपर करंट इश्यूज, करंट अफेयर्स 2 हिस्से बना लेने हैं। पहले हिस्से में आप पाकिस्तान अफेयर्स के बनाओगे और दूसरे हिस्से में वर्ल्ड अफेयर्स या करंट वर्ल्ड अफेयर्स के हिस्सा बनाओगे। उसमें आप सारी चीजें नोट करते जाओगे। मसलन कल तुर्की में जो जलजला आया है उसमें कितनी हलाकतें हुई, कब आया था, दिन क्या था, डेट क्या थी, वक्त क्या था और रेक्टर स्केल पर उसकी शिद्दत क्या थी, ये सारी चीजें साथ साथ नोट करनी है। बहुत से इश्यूज होते हैं, हर वक्त दुनिया में चल रहे होते हैं, पाकिस्तान में चल रहे होते हैं, उन सबको आपने उस रजिस्टर पे उतारते जाना है। इस तरह से आपकी 2 चीजें तैयार हो जाएंगी। आपका पेपर भी हल हो जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का और आपका इंटरव्यू बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। और जितना आपके पास नॉलेज होगा उतने आप कॉन्फिडेंट होंगे। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं होता,
मैं कॉन्फिडेंस लूज कर जाता हूं, मुझ में वो एतमाद नहीं है। तो ये इसी वजह से होता है कि आपके अंदर नॉलेज नहीं होता। जब आपसे सवाल किया जाता है, आपको उसका जवाब ही नहीं आता, तो फिर आप दाएं बाएं देखते हो या तुक्का लगाने की कोशिश करते हो, तो आप उसमें फेल भी हो जाते हो और कंफ्यूज भी हो जाते हो। झूठ जो है वो इंसान के चेहरे से अया हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता। लैक ऑफ स्टडी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज। तो ये सारी चीजें आपने अपनी जात के अंदर पैदा करनी है। बुक रीडिंग की आदत डालनी है। हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंट, हाउ टू इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस, ये सारी की सारी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, देख सकते हो। बड़ी अच्छी मैंने वीडियो बनाई हुई है, किस तरह से आप कॉन्फिडेंस बहाल कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस किस तरह से इंप्रूव हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, बॉडी पोस्चर क्या होता है, इस पर बड़ी डिटेल से मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, वो जरूर देख लीजिएगा। आपने बुक रीडिंग की आदत डालनी है और जो 29 बुक्स की मैंने फहरिस्त साथ भिजवाई हुई है, उसमें से अक्सर किताबें बच्चों की घर में पड़ी होती हैं, सिर्फ आप उनको पढ़ते नहीं हो, पता नहीं आपको करना क्या है। यही मैंने गाइडलाइन मुकम्मल दी हुई है नोट्सों में। वो सारी की सारी बुक्स आप ले आओ, जिसमें से कुछ बुक्स कम है वो बाजार से ले आओ और बाकी बुक्स आपके घर में मौजूद हैं, उनको आपने पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या करना है, वो सारी चीजें नोट्सों के मुताबिक बताए गए तरीके पर आपने अमल करना है। तो इस तरह से बुक रीडिंग की आदत डाल ली आपने, आपने अखबार की आदत डाल ली, आपने टीवी के आगे बैठने की आदत डाल ली, खबरों के टाइम पे हर वक्त नहीं, और हर चीज साथ साथ नोट करनी है और किस तरह से नोट करनी है बताए गए तरीकाकार के मुताबिक हर चीज आपने क्लियर करते जाना है। अगला पॉइंट, उसके बाद फिर आपने देखना है कि आपका कंपटीशन है, पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, पूरे पंजाब से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, जिस भी सूबे में आप एग्जाम दे रहे हो उस सूबे के तमाम लोग आए हुए हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कमिटमेंट और डिवोशन के साथ पढ़ के आए हुए हैं, जिनको पता है, जिनका नॉलेज है और जिन्होंने नोट्सों के मुताबिक तैयारी की हुई है, वो बच्चे सबसे आगे निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग इस कंपटीशन के लिहाज से अपने आप को तैयार करोगे। अच्छा जी, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर टाइम कितना? बेटा बहुत ज्यादा टाइम आपको स्टडीज को देना चाहिए। मैंने ऐसे लोग, ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिन्होंने सीएसएस में टॉप किया, हमारे साथ वो तैयारियां करते थे। वो लोग 24 घंटों में से 18-18 घंटे पढ़ते थे। वुड यू बिलीव? 16 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे पढ़ते थे। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, वो सीएसएस के टॉपर हुए, उन्होंने फॉरेन सर्विस ज्वाइन की, उन्होंने डीएमजी ज्वाइन की, जो अभी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर आप बनते हो, वो सारी की सारी चीजें। और इस तरह से स्टडी आपको करनी पड़ती है। आप अगर इतना ज्यादा नहीं पढ़ सकते, कम से कम 10 घंटे जरूर आपको पढ़ना चाहिए, तब आप कामयाब होते हो, तब आपको सक्सेस मिलती है। सक्सेस कभी याद रखना प्लेट में रख के कोई नहीं देगा, और ना सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता है। हमेशा याद रखिएगा, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। जिंदगी जिद्दोजहद का नाम है, बरतराज अंदेशा है, सूदो जया है जिंदगी, है कभी जहां और कभी तस्लीम जहां है जिंदगी। तू इसे पैमाना इमरोज़े फरदा से न नाप, जावदा पे हमरवा हरदम जवां है जिंदगी। तो कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, क्या चाहता है। तो इकबाल कहते हैं कि अपने आप को इस काबिल बना लो, इतनी मेहनत करो कि आपको खुद ब खुद हर चीज आपके पास आए। जो पाकिस्तान में सीएसएस में टॉप करते हैं, पीसीएस में टॉप करते हैं, वो भी आप जैसे बंदे ही होते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, अपने कॉज पे नजर रखनी है और अपने आप को इस काबिल बनाना है कि लोग खुद आपसे पूछें कि बताएं जी किस ग्रुप में आपने जाना है। इस कदर अपने आप को तैयार करना है, मेहनत करनी है। इकबाल का मकसद ही यही है कि खुद ही को आप इतना बुलंद कर लो कि अल्लाह मियाँ खुद आपसे पूछे कि बताओ क्या चाहता है, तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है। तो इसलिए आपने इस लिहाज से तैयारी करनी है। अगला पॉइंट देखिए, आपने तैयारी अच्छी तरह से कर ली, सारा कुछ कर लिया, अब आपका आ गया पेपर अटेम्प्ट करना, पेपर प्लान, पेपर किस तरह से आपने हल करना है, ये बहुत जरूरी है जी। पेपर प्लान आपका क्या है, आपने पेपर में किस तरह से तैयारी करनी है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर वाले दिन क्या क्या काम करना है, इस पर मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है कि आपने पेपर हल कैसे करना है। एक तो उसको देख लीजिएगा, दूसरा यहां पे कुछ चीजें आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर होता है, उसमें अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपने वो सवाल हरगिज हल नहीं करने जो आपको नहीं आते। आप लोगों ने एक दफा 1 से लेकर 100 तक तमाम सवाल हल करते जाना है। जो आपको बिल्कुल पता है, कंफर्म है, पेट जवाब है, वो जवाब लिखते जाना है और उसी मुतलका खाने में लिखने है, गलती नहीं करनी। दूसरी अटेम्प्ट में आप वो सवाल हल करोगे जो आपको 50% तक आते हैं और 50% डाउट है, आप समझते हो कि हाँ ये इसका जवाब हो सकता है, मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, मुझे याद है, वो सवाल हल करने हैं। उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में वो सवाल हल करने हैं जिन पे आपको 75% तक डाउट है, 25% आपको आते हैं, आपको अंदाजा है कि इसका जवाब ये हो सकता है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट जवाब है इन चारों ऑप्शंस में से। अगर आप गौर करें तो उन चार ऑप्शन में से एक जवाब आपको क्लियर कट नजर आएगा।
एक जवाब बिल्कुल इररेलेवेंट होगा, दो क्वेश्चन जो दो जवाब उसके जो है वो उसके साथ अटैच होंगे, लेकिन वो किसी ना किसी रेफरेंस से गलत होंगे, डेट या दिन के हिसाब से या किसी और हिसाब से। तो आप अंदाजा लगा लोगे कि ये वाकया जो ये पूछ रहा है ये फलां दिन फलां साल को हुआ था, इसका जवाब ये हो सकता है, तो आपको जवाब मिल जाता है। लेकिन वो सवाल आप बिल्कुल हल नहीं करोगे जिनका आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, अंदाजा नहीं है, आपने सुने ही पहली दफा या देखे ही पहली दफा है, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो इस तरह से आपने मुतलका खाने में बबल को फिल करना है या टिक करना है और मुतलका खाने में ही जवाब लिखना है और उसी सवाल का जवाब लिखना है जो आप पढ़ रहे हो, और 3-4 अटेम्प्टें लेनी है 1 से लेकर 100 तक। ये मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे पड़ी है, आप देख लीजिएगा। आपने पेपर किस तरह से हल करना है, उसमें बहुत से पॉइंट्स मैंने आपको बताए हुए हैं। तो इस तरह से आपने तैयारी करनी है जी। और दो चीजें और खास कर जहन में रखें, एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाना है, रोजाना पढ़ना भी है साथ साथ, और साथ साथ बॉडी पे भी काम करना है, ये बड़ा जरूरी है। आपकी चेस्ट मेजर होगी, आपका कद मेजर होगा, आपकी दौड़ रनिंग पुशअप होती है हर जॉब के लिए। अगर फर्ज किया इसमें नहीं होती सब इंस्पेक्टर में, देन भी आपकी चेस्ट मेजर होगी, आपका कद मेजर होगा, 5 फीट 7 इंच आपका कद होना चाहिए। तो आपकी चेस्ट जो है वो 33 साढ़े 34 इंच होनी चाहिए। तो आपका मेडिकल साथ लगेगा, एमएस साहब से करवा के आप डॉक्यूमेंट्स के साथ भिजवाओगे। तो इस तरह से सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि बॉडी पे भी काम करना है, दोनों तरह से आपने काम करना है, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। ये सब इंस्पेक्टर पुलिस क्या, आप सीएसएस कर जाओगे, पीसीएस पीएमएस कर जाओगे। तो इंशाल्लाह ताला आपको बाकी साथ साथ चीजें बताता जाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, गौर से देख लीजिएगा इसको, और जिस चीज को आप दोबारा से देखना चाहते हो उसको रिवाइंड करके दोबारा से देख लो, पॉज कर लो वीडियो को, लिख लो चीजों को, आपने इन पे जरूर अमल करना है। जिन बच्चों को सवाल करने होंगे यूट्यूब कमेंट में सवाल करेंगे, वहां पे मैं जवाब देता हूं जब भी मुझे टाइम मिलता है। व्हाट्सएप पे कोई सवाल नहीं करेंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। व्हाट्सएप पे सिर्फ आप नोट्स लेने के लिए आओगे। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।